अस्सलामुअलैकुम। मैं तायरा फिरदौस हूँ। मेरी ये वीडियो नीटिंग से रिलेटेड है। मेरी ये वीडियो स्पेशल बिगनर्स के लिए है। हम इस वीडियो में कास्ट ऑन सीखेंगे। कास्ट ऑन का मतलब है फंदे डालना, खाने डालना, स्टिचेस कह लें, लॉन्ग टेल लूप्स कह लें। लॉन्ग टेल इसलिए बोलते हैं कि हमें ये एक्स्ट्रा धागा लेना होता है। ये देखें, ये स्टिचेस डालने के लिए हमें एक्स्ट्रा धागा लेना होता है। ये तो ये जो एक्स्ट्रा धागा है ये हम लेफ्ट साइड पर रखते हैं, और जो हमारा बाल होता है जिस धागे से हमने काम करना होता है आगे, वो हमारा राइट साइड पर होता है। ये आप याद रखें, एक्स्ट्रा धागा लेफ्ट पर। ये देखें, तो अमूमन तो हम करते हैं जब स्टिचेस डालते हैं तो एक ही सिलाई यूज़ करते हैं, लेकिन यह है कि जब हम ये दो सिलाइयाँ जो है ना ये इकट्ठी रख के इनके ऊपर स्टिचेस डालते हैं तो फिर वो हमारे स्टिच जो है ना वो ज़्यादा टाइट नहीं होते। जब हम आखिर में जब हम ये निकाल लेते हैं इसको, तो फिर ये वो जो हमारे लूप हैं वो आसानी हो जाती है हमें आगे बनाने में। बहरहाल आपको समझ आ जाएगी। ये देखें, मैं अभी आपके सामने बनाऊंगी ना तो फिर आप लोगों को समझ आ जाएगी। ये देखें, हम पहले शुरू करते हैं, ये लूप बनाएंगे। ये हमने, आप चाहें तो 2 उंगलियों के ऊपर इसको घुमा लें, चाहें तो 1 उंगली के ऊपर घुमा लें, कोई इसका नहीं है, प्रॉब्लम नहीं है। तो ये देखें, ऐसे उंगली के ऊपर इसको ऐसे लपेटा, सर्कल बना के इसको पीछे लेकर गए, और फिर इसको ऐसे इसके अंदर से निकाल लिया हमने। ये देखें, ये 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 हमारा एक ये लूप बन गया है। इसको ये आप समझने के, ये हमारी एक सिलाई है। ये सिलाई जो है हमारी, इसको ऐसे अंदर डालेंगे और ये थोड़ा सा इसको ना टाइट कर लेंगे। ज़्यादा टाइट नहीं करेंगे, बस थोड़ा करेंगे। लेकिन ये 2 सिलाइयों, यही हमारी ना यहाँ हमारा फ़ायदा है। इन 2 सिलाइयों का फ़ायदा है हमें कि जब हम ये वाली सिलाई निकालेंगे ना तो फिर हमारे जो है वो आसानी के साथ हम आगे इसको शुरू कर सकेंगे। ये तरीका जो है ये स्पेशल उन बिगनर्स के लिए है जिन्होंने कभी ऊन और सिलाइयाँ कभी हाथ में भी नहीं ली। तो उनके लिए ये तरीका जो है ना बहुत ही ज़्यादा आसान तरीका है, और इंशाल्लाह ये तो हर किसी को आ जाएगा जल्दी। लेकिन बहरहाल मैं आपको बता रही हूँ कि ये तरीका जो है ये सबसे ज़्यादा आसान तरीका है। इससे ज़्यादा आपको कोई भी नहीं आसान मिलेगा। बहरहाल शुरू करते हैं। ये देखें, ऐसे अपनी उंगली के ऊपर धागा लपेटेंगे, ऐसे घुमा के एक सर्कल बनाएंगे और अपनी सिलाई को ऐसे ऐसे पास करेंगे उंगली से। ये देखें, फिर करती हूँ, अपनी सिलाई को ऐसे पास करेंगे। ये देखें, ये पास करेंगे और ये अब उंगली के ऊपर से धागा उतार देंगे। ये हमारा ये हो गया। ये देखें, ये हमारा जो पहले वाला था ना, जो हमने नाट बनाई थी, ये उसका है, और ये हमारा दूसरा हो गया है। इसको भी हम काउंट करेंगे साथ। ये हमारा पहला स्टिच हो गया है, ये दूसरा हो गया है। अभी देखें, ये उंगली के ऊपर धागे को घुमाया, ये पीछे इसको ऐसे घुमा के सर्कल बनाया और ऐसे सिलाई को पास किया, और ये देखें, ये हमने सिलाई को पास किया है और ये
उतार देंगे अपनी उंगली के ऊपर से। ये देखें, ये दोबारा आप फिर देखें, ऐसे घुमाया, सर्कल बनाया और ये अपनी ये पास करेंगे सिलाई और अपनी उंगली के ऊपर से धागा निकाल दें, उतार देंगे। ये फिर देखें, ये घुमाया, सर्कल बनाया और ये सिलाई पास की और ये उंगली के ऊपर से उतार दिया। बहुत ही आसान तरीका है। ये उंगली घुमाई या धागा उंगली के ऊपर से घुमाया, एक ही बात है। ये सर्कल बनाया और सिलाई पास की और ये उतार दिया। ये देखें, ऐसे ऐसे। ये तो बहुत ही आसान है, कोई बच्चा भी सीख ले। ये देखें, ये देखें। ये देखें, ऐसे घुमाया, सर्कल बनाया और सिलाई पास की। सिलाई पास की, उंगली से धागा उतार दिया, घुमाया, सर्कल बनाया, सिलाई पास की, उंगली के ऊपर से धागा उतार दिया, घुमाया, सर्कल बनाया, सिलाई पास की और उंगली के ऊपर से धागा उतार दिया। फिर घुमाया, सर्कल बनाया, सिलाई पास की और उंगली के ऊपर से धागा उतार दिया। फिर घुमाया, सर्कल बनाया, सिलाई पास की और उंगली के ऊपर से धागा उतार दिया। ये देखें, ये हमारे स्टिचेस हो गए। अब हमने क्या करना है, सिलाई निकालनी है। तो ये देखें, ये हमने सिलाई निकाल ली है अपनी। ये सिलाई निकाल ली। अब हमारे स्टिचेस जो हैं वो एक ही सिलाई पे हो गए हैं। तो हमें जब हम बनाएंगे तो आसानी के साथ फिर हमारा ये जो है ना, ये ज़्यादा टाइट नहीं है। ये देखें, तो आसानी के साथ हमारी सिलाई ऐसे पास हो जाएगी। ये एक तरीका ये हो गया। अब मैं आपको दूसरा तरीका सिखाती हूँ। उसी तरीके से अपना जो है एक्स्ट्रा धागा वो लेफ्ट पे रखेंगे, अपना जो बाल है वो राइट पे रखेंगे। ये देखें, ये एक्स्ट्रा धागा लेफ्ट पे रखा, उंगली के ऊपर धागा घुमाया, सर्कल बनाया, इसके बीच में से धागे को निकाला। ये देखें, ये लूप बन गए और फिर दोनों सिलाइयाँ यूज़ करेंगे। ये देखें, ये फ़ायदा होता है, मैं आसानी होती है जब फिर शुरू करते हैं, बनाना शुरू करते हैं। तो वैसे अगर एक पे बनाना चाहें तो फिर एक पे भी बना सकते हैं, ये वो कोई मसला नहीं है। अगर आप चाहें तो एक पर भी बना सकते हैं। ये देखें, ये हमारा लूप बन गया है। अब हमने इस तरह करना है कि हमारा ये जो एक्स्ट्रा धागा है ये भी हमारे साथ साथ चलेगा। उस पहले वाले तरीके में सिर्फ हमारा एक धागा यूज़ हुआ है, बॉल वाला, लेकिन इस तरीके में ये दोनों धागे हम साथ लेके, दोनों धागों को साथ लेके चलेंगे। तो इसके लिए ये देखें, उंगली पर धागा घुमाया, सिलाई डाली इसके बीच में और ये धागा ऐसे लपेटा सिलाई के ऊपर और
इसको इधर से पकड़े रखेंगे ताकि ये स्लिप ना हो जाए। और ये देखें उंगली के ऊपर से धागा उतार दिया। ये हमारे 2 स्टिच हो गए। ये एक पहला लूप वाला था और ये दूसरा है जो। अब फिर करेंगे धागा लपेटा, सिलाई पास की। ये धागा जो है ये सिलाई के ऊपर से ऐसे पीछे किया और उंगली के ऊपर से धागा उतार दिया। ये देखिए। फिर उसी तरह उंगली के ऊपर धागा लपेटा, सिलाई पास की। ये धागा सिलाई के ऊपर से पीछे किया। ये देखें ये हो गया। फिर उसी तरह उंगली के ऊपर धागा लपेटा, सिलाई पास की। ये देखें ये ऐसे ऐसे सिलाई पास की, सिलाई पास की। ये धागा सिलाई के ऊपर ऐसे पीछे लेकर के उंगली के ऊपर से धागा उतार दिया। आसान है, थोड़ा आपको शुरू में मुश्किल लगेगा लेकिन प्रैक्टिस करेंगे तो इंशाल्लाह सीख जाएंगे। लेकिन प्रैक्टिस करेंगे तो प्रैक्टिस के बगैर कुछ भी नहीं होगा। कोई भी काम है वो मुश्किल लगता है शुरू में, लेकिन फिर आहिस्ता आहिस्ता जब वो हम सीखते हैं, प्रैक्टिस करते हैं तो फिर आसानी हो जाती है। ये देखें ये लपेटा, उंगली के ऊपर से सिलाई पास की ऐसे। ये धागा जो है इसको ऐसे पीछे घुमाएंगे सिलाई के ऊपर से और ये धागा उंगली के ऊपर से उतार देंगे। बस ये है। ये जो तरीका है ये मैंने सीखा था। ये पहले सबसे पहले मैंने ये वाला तरीका सीखा था खुद। ये देखें ये 2 सिलाइयों का इस्तेमाल, इसका ये फ़ायदा है ना कि बेशक हमारे ये जो है ना स्टिचेस ये टाइट भी हो जाए ना, तो जब हम ये वाली सिलाई निकालते हैं तो फिर वो लूज़ हो जाते हैं, सही हो जाते हैं। ये देखें ये देखें ये हो गए। अब हम सिलाई निकाल लेंगे अपनी। ये देखें ये निकाल ली सिलाई और ये हमारे स्टिचेस जो हैं ये एक सिलाई पे हो गए हैं। ये देखें। अब हम एक और तरीका सीखते हैं। ये जो तीनों तरीके हैं ना ये बिगनर्स के लिए हैं और बहुत ही आसान है। ये तरीका जो मैं अभी आपको सिखाने जा रही हूँ, ये जब हम कोई बड़ा प्रोजेक्ट शुरू करते हैं ना तो फिर उसमें ये हम यूज़ करते हैं, क्योंकि वो खाने ज़्यादा होते हैं तो जल्दी फिर हो जाते हैं। ये देखें ये हमने अपना जो एक्स्ट्रा लूप है वो लेफ़्ट साइड पर रखा है। हमारा बाल इधर है हमारी राइट साइड पर। इसके साथ हम आगे फिर काम करते हैं, जब बनाना शुरू करते हैं तो फिर इसके साथ बनाना शुरू करते हैं। तो ये देखें ये हमारा वो एक्स्ट्रा है। एक और बात है कि अगर आप लोग में से कोई 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 जो बंदा होता है वो लेफ्ट हैंडेड होता है तो उसको फिर ये वाला जो है ना ये राइट पे रखना होगा। ये राइट पे रखना होगा और फिर बाल उस साइड पे रखना होगा।
मुझे तो कोई तजर्बा नहीं है इस चीज़ का कि कैसे लेफ़्ट से बनाते हैं, लेकिन बाज़ लोग होते हैं जो लेफ़्ट हैंड यूज़ करते हैं ज़्यादा हर काम में। कुछ लोग लिखते भी हैं लेफ़्ट के साथ। तो ये देखें, ये एक्स्ट्रा जार ये हमारा है, ये लेफ़्ट पे रखा है, ये हमारा बाल है, इसके साथ हम आगे काम करेंगे। ये हम रखेंगे राइट पर। ये हमने अभी हम लूप बनाएंगे। ये लूप बनाया है, ये देखें, ये लूप बना लिया हमने। ये समझो हमारी एक सिलाई है। ये सिलाई हमने ऐसे पास की, टाइट किया इसको। ये देखें, अगर हम एक सिलाई पे डालते हैं ना तो फिर हमें ज़्यादा टाइट नहीं करना पड़ता। ज़्यादा टाइट ना करें, फिर उसको लूज़ लूज़ रखें। लेकिन अगर आप दो पर डाल रहे हैं ना तो इसको टाइट कर दें, क्योंकि ये कोई मसला नहीं है टाइट का, क्योंकि हम फिर जब एक निकाल लेते हैं तो फिर वो सही हो जाते हैं खाने। अब करना क्या है आपने, ये देखें, ये जो हमारा बाल वाला है धागा, ये बाल वाला है, इसको 3 उंगलियों में ऐसे रखेंगे, ऐसे इन 3 उंगलियों में ऐसे रखेंगे। और जो हमारा एक्स्ट्रा यार्न जो है वो देखें, वो इसको उसको इन 2 उंगलियों में, ये 2 उंगलियां हैं, और ये हमारा बाल वाला इन 3 उंगलियों में हो गया है। ये इसको पकड़ेंगे ऐसे और ऐसे इसको करेंगे ऐसे। ये देखें, ये हो गया है। इसको टाइट करो थोड़ा सा, ये हो गया। अब क्या करते हैं, ये उंगली यहाँ, अंगूठा हमारा इधर, ये देखें, ये स्पेस बन गई है, ये आपको नज़र आ रहा होगा। अब अपनी सिलाई को अंगूठे के इस साइड से अंदर, ये धागा इसको ऊपर लेंगे, हम यहाँ लेकर जाएंगे, इस धागे के पीछे से घुमाएंगे सिलाई को, ऐसे पीछे से घुमा के धागे को ऊपर उठाएंगे सिलाई के ऊपर। ये देखें, ये आपको नज़र आ रहा है, ये ऊपर उठाया, फिर वापस आए और अंगूठे के बीच में से सिलाई को निकाल के ऐसे अपने अंगूठे के ऊपर से जो धागा है वो हम उतार देंगे। ये देखें, अभी आपको मुश्किल लग रहा होगा, लेकिन अजान शुरू हो गई थी तो मैंने वीडियो को रोक दिया था। तो ये हमारे 2 स्टिचेस हो गए, एक लूप वाला है और दूसरा जो अभी हमने बनाया था। तो फिर पकड़ते हैं धागे को उसी तरीके से। ये हमारा एक्स्ट्रा जो है ये इधर होगा, बाल वाला धागा इधर होगा। ये पकड़ते हैं उंगलियों में, इसको ऐसे पकड़ते हैं, ऐसे इसको ऐसे। ये देखा, ये इसको सिलाई को यहाँ डालेंगे, इस धागे के ऊपर से लेकर जाएंगे, ऐसे उठाएंगे इसको, दोबारा आएंगे अंगूठे के बीच में से इसको ऐसे पास करेंगे और ये उतार देंगे। ये देखें, ये सिलाई यहाँ से डालेंगे, इस धागे के ऊपर से इसको घुमाएंगे, धागा उठाएंगे, दोबारा वापस आएंगे, अंगूठे के बीच में से इसको ऐसे पास करेंगे और ये उतार देंगे। सॉरी, ये अपनी सिलाई को यहाँ से ऐसे इस धागे को उठाएंगे, इस धागे के पीछे से इसको घुमाएंगे,
धागा ऊपर उठाएंगे सिलाई के, दोबारा वापस आएंगे, अंगूठे के बीच में से अपनी सिलाई को पास करेंगे और उतार देंगे। शुरू में आपको मुश्किल लगेगी, लेकिन बाद में से ही आहिस्ता आहिस्ता इंशाल्लाह प्रैक्टिस करेंगे तो जल्दी आ जाएगा। ये देखें, ये धागा ऐसे ऐसे सिलाई हमने डाली, यहाँ लेकर गए, इस धागे के ऊपर से ऐसे सिलाई घुमाई, पीछे से इसको अंदर डाला, ये अपनी सिलाई के ऊपर इसको धागे को उठा लिया है, ये वापस आए हैं, अंगूठे के बीच में से सिलाई निकाली और ये देखें। प्रैक्टिस करेंगे तो इंशाल्लाह आ जाएगा। ये देखें, कोई भी काम है वो प्रैक्टिस के बगैर नहीं होता। बस बाज़ लोगों को जल्दी आ जाता है, बाज़ को ज़रा देर लगती है सीखने में, तो आहिस्ता आहिस्ता इंशाल्लाह प्रैक्टिस से हो जाएगा। ये देखें, ये ऐसे ये हमारे होने हो गए। अब हम अपनी सिलाई जो है ये रिमूव कर देंगे। ये देखें, ये हमारी सिलाई निकल गई है और हमारे खाने ये बहुत ही आसानी के साथ फिर ये ना सिलाई इधर पास हो जाती है। ऐसे जब हम बनाना शुरू करते हैं तो फिर आसानी से ऐसे पास हो जाती है। ये हो गए हमारे 3 तरीके। फंदे डालने आज हमने सीख लिए हैं। सबसे पहले हमने ये वाला सीखा है। ये जो पहला तरीका है ये बहुत ही आसान है, और इसका जो ये एक्स्ट्रा यार्न है ना, ये पीछे रह जाता है। इसमें हमें एक ही ये जो है ये आगे लेकर, एक ही धागे को आगे लेकर जाना होता है, और ये हमारा पीछे रह जाता है। दूसरा तरीका जो मैंने बताया है वो ये वाला है। इसमें भी हम दोनों धागों को साथ लेकर चलते हैं, और ये हमारा तीसरा तरीका है। ये तीसरा तरीका है। और मैंने जब सीखा था तो ये वाला, ये जो दूसरा मैंने आपको बताया ना, सबसे पहले मैंने ये वाला सीखा था। ये नहीं मैंने कभी भी बनाया। ये जो है ना ये वाला मैंने सीखा था। और जहाँ तक आज़ादी वो ख्याल है ना मेरा, तो मुझे ये 2 तरीके जो है ये बेस्ट लगे हैं। ये वाले, ये 2 तरीके बेस्ट लगे हैं। जब आपको आ जाएगा ना बनाना, आप सीख जाएंगे, तो फिर ये 2 तरीके जो है ना आपके, ये हमारे जो 2 तरीके हैं ये आप यूज़ करें। ये सबसे बेस्ट हैं ये दोनों। आगे और भी हैं, लेकिन बिगनर्स के लिए ये 3 तरीके बिगनर्स के लिए हैं। तो ये देखें, ये हमारे तीनों हो गए। तो इंशाल्लाह आज हमने सीखे हैं स्टिचेस डालने। तो नेक्स्ट वीडियो में इंशाल्लाह हम सीखेंगे बनाना, आगे इसको नीट करना सीखेंगे। तो इंशाल्लाह हम सीधी सिलाई बनाना सीखेंगे।
इसमें होता है नीटिंग में सीधा और उल्टा। एक सिलाई सीधी होती है, बेसिक जो होती हैं वो एक सीधी होती है और एक उल्टी सिलाई होती है। तो हम सबसे पहले सीधी सिलाई सीखेंगे इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में। तो उसमें मैं फिर आपको एक दफ़ा ये वाले फंदे डालना फिर बता दूंगी कि कैसे। ये दो तो आसान है, आपको वीडियो देखेंगे तो बहरहाल आपको ये भी आ जाएंगे। तो इस तरह के इंशाल्लाह हम सीधी सिलाई सीखेंगे। तो मुझे आप इजाज़त दें, मेरी वीडियो को लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब करना और कमेंट्स में मुझे बताना कि आपको कौन सा तरीका पसंद आया है और कौन सा ज़्यादा इजी लगा है। तो तब तक के लिए इजाज़त दें, इंशाल्लाह फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। अपना बहुत सारा ख्याल रखना, दुआओं में मुझे भी याद रखना। अल्लाह हाफिज़, अल्लाह निगहबान।